हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में एक अक्ष पर चलते हुए एक कण का x निर्देशांक समय के फलन के रूप में दिखाया गया है। ज्ञात करें 2 सेकंड, 5 सेकंड, 8 तथा 12 सेकंड पर कण के वेग। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें y अक्ष पर विस्थापन है और x अक्ष पर समय है जो कि सेकंड में है। तो यहाँ पर इस ग्राफ के द्वारा बताना है बच्चों 2 सेकंड, 5 सेकंड, 8 और 12 सेकंड पर कण के वेग बताना है। तो बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर बात की जाए बच्चों वेग की, तो वेग होता है बच्चों विस्थापन बटा समय होता है। अगर ताक्षणिक वेग की बात की जाए तो ताक्षणिक वेग देखिए बच्चों, किसी एक निश्चित समय पर लिया गया परीक्षण ताक्षणिक वेग कहलाता है, जिसे v इंस्टेंटेनियस से प्रदर्शित करते ये होता है बच्चों dx बटे dt। अब देखिए बच्चों, अगर xt ग्राफ है तो अगर xt ग्राफ होगा बच्चों, तो xt ग्राफ की जो प्रवणता होगी, ये xt ग्राफ की प्रवणता क्या बताएगी, ये ताक्षणिक वेग को बताएगी। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से 2 सेकंड, ये बच्चों यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 सेकंड होगा, 5 सेकंड, 8 सेकंड, यहाँ पर बच्चों कहीं ना कहीं 8 सेकंड होगा, और 12 सेकंड जो कि बच्चों यहाँ पर 12 सेकंड है। तो यहाँ पर बच्चों इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, इसको नाम देते हैं डी। यहाँ पर बच्चों कण के वेग बताने हैं, तो ये बिंदु ओ पी क्यू, ओ पी क्यू आर, इसको नाम दे देते हैं बच्चों कुछ इस तरीके से, ओ पी, इसको नाम देते हैं बच्चों क्यू, ये बिंदु क्यू है, ये बिंदु आर है, ठीक है, और ये बिंदु एस है। तो ये बिंदु क्या हो गया पी और ये हो गया ओ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सर्वप्रथम याद करते हैं 2 सेकंड पर कण का वेग। तो पहला याद करते हैं 2 सेकंड पर कण का वेग। अब देखिए बच्चों, अगर कण का वेग निकालना है जो कि बच्चों ताक्षणिक वेग होगा, तो ताक्षणिक वेग निकालना है तो बच्चों यहाँ पर अगर प्रवणता निकाल दे ओपी ग्राफ की प्रवणता, तो ओपी ग्राफ की जो प्रवणता होगी बच्चों, ये ताक्षणिक वेग को दर्शा देगी 2 सेकंड पर। क्योंकि बच्चों जैसा मुख्य उदाहरण में देखा कि एक्सटी ग्राफ की प्रवणता क्या देगी बच्चों, ताक्षणिक वेग को देगी। तो यहां से बच्चों वीए मिलेगा, जो ओपी ग्राफ की प्रवणता होगी वो जो 2.5 सेकंड पर होगी वही 2 सेकंड पर होगी। तो यहां से वीए मिलेगा बच्चों ओपी ग्राफ की प्रवणता। तो निकालते हैं बच्चों ओपी ग्राफ की प्रवणता। तो देखिए, ओपी ग्राफ की प्रवणता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी करना पड़ेगा। तो देखिए डेल्टा एक्स का मान जो होगा वो कितना होगा, 50 ऋण 0 बटे 2.5 ऋण 0। तो हल करने पर बच्चों मिलेगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ओपी ग्राफ की प्रवणता निकल चुकी है, जहाँ पर ए का वेग आ चुका है 2 सेकंड पर, वो कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरीके से बच्चों अगर दूसरे बिंदु की बात की जाए, तो दूसरे के लिए बच्चों जो वीबी निकालना है, तो वीबी का मतलब क्या हो गया, पी क्यू ग्राफ की प्रवणता। तो पी क्यू ग्राफ की प्रवणता आ जाएगी, मतलब 5 सेकंड पर 5 सेकंड पर बच्चों क्या निकल जाएगा, वेग निकल जाएगा, ठीक है। तो वीबी का मतलब 5 सेकंड पर वेग निकालना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ढाल है वो 0 है, ठीक है, तो इसकी प्रवणता कितनी हो गई, 0 हो गई। तो वेग कितना हो गया बच्चों, 0 हो चुका है इसका वेग। अब बच्चों यहाँ पर बात की जाए तीसरे के लिए, तो वीसी के लिए अगर बात करते हैं तो वीसी बराबर होगा बच्चों क्यू आर ग्राफ की प्रवणता। मतलब 8 सेकंड के लिए बात की जाए तो बच्चों 8 सेकंड यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर इसकी प्रवणता निकाल लेंगे, ठीक है, क्यू आर ग्राफ की प्रवणता निकाल लेंगे तो वो 8 सेकंड पर वेग आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से निकालते प्रवणता। तो देखिए बच्चों, आगे की ओर चलते हैं। अब डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी करना है, तो ये कितना होगा 100 ऋण 50 बटे 10 ऋण 7.5। तो हल करने पर बच्चों यहाँ से मिलता है
ये भी मिलता है बच्चों 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर c का वेग आ गया। बच्चों d की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर d के लिए RS ग्राफ की प्रवणता निकालते हैं, मतलब 12 सेकंड के लिए बात करेंगे तो वो VD वेग कहला रहा है बच्चों, और वो RS ग्राफ की प्रवणता हो रही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो प्रवणता होगी वो कितनी होगी, ये होगी 0-100/15-10। तो हल करने पर बच्चों यहाँ से मिल रहा है -100/5, मतलब ये ऋणात्मक 20 मीटर प्रति सेकंड। और बच्चों यहाँ पर वेग ऋणात्मक भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चों 12 सेकंड पर जो ढाल है बच्चों, ये ढाल अधिक कोण का ढाल बन रहा है बच्चों। तो यहाँ पर अधिक कोण का जो ढाल बन रहा है, इसका मतलब है वेग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और बच्चों यहाँ पर जो 5 सेकंड पर जो ढाल बन रहा है, ये ढाल जो है वो न्यून कोण बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वेग क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इससे भी ज्ञात किया जा सकता है बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।